नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड क्षेत्र के तमोलिया पंचायत अंतर्गत सामुदायिक भवन पुलिसिली में मांझी बाबा लंबू किस्कू की अध्यक्षता में भारतीय आदिम परिषद, संयुक्त ग्राम सभा मंच, गांव गणराज लोक समिति एवं आदिवासी भूमिज मुंडा समिति ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में गांव गणराज लोक समिति के संयोजक सह सामाजिक कार्यकर्ता करमू चंद्र मार्डी ने जानकारी देते हुए बताया कि सराची ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा आदिवासी मूलवासी के CNT एक्ट के कृषि योग्य के करीब 7 एकड़ जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया है, जिसमें सराची ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा CNT एक्ट का खुल्ला उल्लंघन कर अवैध रूप से बहुमंजिला भवन का निर्माण कराया जा रहा है। मार्डी ने जिला प्रशासन से मांग किया कि अवैध रूप से हो रहे भवन निर्माण को जिला प्रशासन रोक लगाए, अन्यथा सामाजिक व जन संगठन द्वारा जोरदार आंदोलन करेगी। वहीं संयुक्त सभा मंच के अनूप महतो ने जानकारी देते हुए बताया कि डोबो पुलिसिली के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का उल्लंघन व CNT एक्ट के ताक में रखकर पूंजीपतियों द्वारा भूमाफिया के द्वारा डोबो फुटबॉल मैदान को अतिक्रमण किया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया है कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए CNT एक्ट की भूमि को कब्जा मुक्त कराए, नहीं तो ये सभी जन संगठन वृहद जन आंदोलन करेंगे। मौके पर मांझी बाबा लंबू किस्कू मुर्मू, करमू चंद्र मार्डी, अनूप महतो, अर्नब सेनकरन, हाशंदा मानिक सिंह सरदार समेत कई सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि मौजूद थे। ये भारतीय आदिम परिषद और संयुक्त ग्राम सभा मंच, आदिवासी भूमि समाज और गांव गणराज लोक परिषद, आज का विशेष ये बैठक की ये विचार संगोष्ठी रखा गया है। हम लोग का मूल फोकस है कि तामोलिया पंचायत में बहुत सारे समस्याएं हो रही हैं। विशेष करके इसमें हम देख रहे हैं कि सराची ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा CNT एक्ट का जमीन लगभग 7 एकड़ जमीन को कृषि भूमि को कब्जा किया है और ये कब्जा किया है 2018 से मैं इस पर लिखा पढ़ी कर रहा हूँ और उस समय अमर बावरी था, उस समय मैंने लिखित दिया था। उसके बाद चंपा सोरेन को भी दिया, DDC को दिया, DC को दिया, अब हेमंत सोरेन के पास भी हमने लिख के दिया है। और इसके बावजूद भी ये वहाँ पर नक्शा बिना नक्शा का बहुमंजिला बन रहा था, जिसमें मैंने विरोध किया है कि भाई कृषि भूमि को कैसे कन्वर्ट किया गया और उसको बिल्डर को दिया गया। उस भूमि को जो अभी भी जो स्थिति है वहाँ पर हमारा जो उपायुक्त महोदय DCLR को दिया था, को प्रतिवेदन दे दिया है कि ये CNT एक्ट 46B का उल्लंघन हुआ है, इसलिए बेदखल किया जाए। और बार बार हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं, CM को लिख के देते हैं, DC को लिख के देते हैं, लेकिन और हमारा जो वर्तमान उपायुक्त महोदय उनको हम हाथों हाथ सारा फाइल दे चुके हैं, लेकिन आज तक इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, जिसके बावजूद ये अभी तक उनका जो काम जारी है तत्काल बंद होना चाहिए। यदि वो तत्काल बंद नहीं होता है तो हम लोग बहुत बृहद आंदोलन करेंगे और हम लोग उसके लिए जो अनहोनी घटनाएं होगी, हम अगले जो कार्रवाई करेंगे वो सरकार और जो सराची ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड दोषी होंगे। ठीक है। मेरा नाम करमचंद्र मार्डी, मैं भारतीय आदिम परिषद का राष्ट्रीय सलाहकार संरक्षक और गांव गणराज लोक परिषद का मंच, गांव गणराज परिषद, आदिवासी भूमि समाज और भारतीय आदिम परिषद के संयुक्त तत्वाधान से आज एक हमारा बैठक रखा गया है। जितने प्रतिनिधियों के द्वारा हमारा बैठने का मूल उद्देश्य यही है कि जो तमोलिया पंचायत जो गांव है, तमोलिया पंचायत में जितने भी गांव है, उस गांव में जितने भी समस्या है, सार्वजनिक समस्या कहिए या व्यक्तिगत समस्या जिससे हमारे समाज पीड़ित हो रहे हैं, उसको लेकर आज हम एक विचार विमर्श रखे गए हैं और आगे वाले टाइम पे हम लोग इसको किस तरह से आंदोलन की रूपरेखा लेंगे।
तो जिस तरह समस्या हमारे गांव में आ रहा है कि फुटबॉल मैदान की खुलेआम लूट हो रही है डोबो में, जिसका ग्राम सभा पूरा जोर विरोध कर रहा है, लेकिन ग्राम सभा के ऊपर भूमि माफिया और असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला हो रहा है। फिर आप डोबो गांव में देखिए कि सार्वजनिक तालाब के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, जिसके एक तालाब में 4-5 आदमी का डीड बन रहा है। ये गैर संवैधानिक काम हो रहा है। फिर आप देखिएगा कि जो ग्राम सभा की जो भूमि जमीन है, खास जमीन है, उसका लूट हो रहा है, मतलब भूमाफिया के द्वारा। और जो भूमिहीन जो बैठे हुए हैं सदियों से 2-3 पीढ़ी से, उनको भी उस जमीन से बेदखल किया जा रहा है भूमाफिया के द्वारा। या बालू का चोरी हो या जमीन का चोरी हो, इस तमाम समस्या को एक नज़र में रखते हुए हम सब जितने भी जन संगठन या ग्राम सभा के प्रतिनिधि बैठ के हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग जो आने वाले टाइम में जो नगर निगम का जो हमला होने वाला है पंचायत तमोलिया पंचायत के डोबो गांव से लेकर गौरी गांव तक, उसके खिलाफ भी हम लोग एक रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग नगर निगम का विरोध करेंगे। और जो हमारा आज तक इतना बड़ा हमारा पंचायत है, लेकिन डोबो से लेकर गौरी तक इतना जनसंख्या है, काफी संख्या में स्टूडेंट है, लेकिन एक आज तक एक हाई स्कूल का यहाँ पर निर्माण नहीं है। तो हम लोग सरकार से हाई स्कूल का भी मांग रखेंगे, 100 बेड का कम से कम स्वास्थ्य केंद्र है उसका भी मांग रखेंगे। यही मांग को लेते हुए आज हम हमारा बैठक रखेंगे। अच्छा, जो फुटबॉल मैदान का जो तालाब है, ये भू माफिया हमारे कुछ शहर के हैं, कुछ हमारे गाँव के हैं। इस दोनों के षड्यंत्र से और कुछ बिल्डर के मतलब जो सहयोग से या कहीं ना कहीं इसमें जो संबंधित अधिकारी है उनके साथ घाट से इसका लूट जारी है। हम लोग फुटबॉल मैदान का समस्या को लेके हम लोग 144 लगाए थे एसडीओ कोर्ट पे, और वहां पर आप हमारे मतलब खिलाफ में आते हैं जो भी जजमेंट, और उसका बाद इस जो भी मैटर को हम लोग सिविल में लेके गए हैं, और आगे हम लोग सिविल के साथ साथ जन आंदोलन में भी उतरने का तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम अनूप महतो, संयुक्त ग्राम सभा मंच के संयोजक। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।